जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं कि सरल पूछे जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो यही सबसे बड़ा फायदा होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा और भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूं, जैसे जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये साफ साफ आप देख सकते हो, ये आपका एग्जाम डेट दे रखा है 11 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और आपका फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020, तो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में निकला हुआ था। इसके अलावा आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको वीडियो साफ साफ दिख पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूँ, क्योंकि न्यू कैंडिडेट को नहीं पता है कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो भाई एग्जाम पैटर्न में आपका 20 अंक का इसमें जीके जीएस पूछा जाता है, ठीक है ना, इसी में करंट अफेयर्स इंक्लूड रहता है। और आपका 15 अंक का इसमें मैथ और 25 अंक का इसमें रीजनिंग और 10 अंक का आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जीके जीएस, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप किस स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हो उस स्टेट का नाम लिख दीजिएगा और जय हिंद लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो पहला आपका प्रश्न है, कैंडिला निम्नलिखित में से किस आधार राशि की एसआई इकाई है? तो किस आधार राशि की है? वो है आपकी दीप्त तीव्रता की। किसकी? दीप्त तीव्रता की। ये आप हाई स्कूल या मैट्रिक में पढ़े होंगे, ठीक है ना। कैंडिला की आपकी आधार राशि की इकाई पूछी है, वो है आपकी दीप्त तीव्रता। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना होता है? तो ये 75 दिनों के भीतर। ये जो आपका प्रश्न है ये बार बार रिपीट होता है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो 75 दिनों के भीतर आपको पारित किया जाना होता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा भी आपका करंट अफेयर्स में जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए हूँ, तो उसमें करंट अफेयर्स में जो आपके प्रश्न आए हैं वो आपके मिनिमम आपके 10 प्रश्न आए हैं। तो आपको करंट अफेयर्स है बिल्कुल पढ़नी है, ठीक है। और आपका आर्टिकल जो आपके अनुच्छेद है और आपके लोक नृत्य हो गए, ठीक है ना, जनजाति हो गई, नदी हो गई, सहायक नदी हो गई, यहाँ से भी प्रश्न आपके बहुत बन रहे हैं। और आपकी पुस्तक हो गई कि ये वाली पुस्तक किसने लिखी हुई है, तो 1-2 प्रश्न आपके पुस्तक से भी बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, देखिए लोक कला से है, पुलिकली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक मनोरंजक लोक कला है? तो जो आपकी पुलिकली है ये आपकी केरल, किसकी? केरल राज्य की एक मनोरंजन लोक कला है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि ये आपका आंसर की है तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो पहले से भी आपका हाईलाइट हो रखा है, ठीक है। तो आपको इतना ही बहुत है कि आपको प्रश्न के बारे में तो पता चल रहा है कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो किस वर्ष से ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इनको 1661 में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है वो आपका करंट अफेयर्स से है। तो करंट अफेयर्स आपका अगस्त 2020 का पूछा गया। तो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में निकला हुआ था, ठीक है, उसका पेपर दिसंबर में हुआ था, तो आपका करंट अफेयर्स अगस्त का पूछा है। इस साल भी देखिए आपका वैकेंसी दिसंबर में निकला हुआ है, तो आपका करंट अफेयर्स भी वो 2023 का भी पूछेगा, ठीक है। आपका पेपर जो है वो आपका दिसंबर 2023 में हो, तो करंट अफेयर्स आपको जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक की पढ़नी है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है अच्छे से समझिए। अगस्त 2020 में निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे एक स्पोर्ट्स आई बियर ब्रांड
ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो कौन सा आपका क्रिकेटर है, वो है आपका रोहित शर्मा। कौन सा है, रोहित शर्मा। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अगस्त 2020 में किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक निश्चित राशि की वित्तीय सहायता देने के लिए किसान गोल्ड कार्ड शुभारंभ किया। तो वो कौन सा आपका बैंक है, वो है आपका HDFC बैंक। कौन सा बैंक है, HDFC बैंक। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। तो बैंकों से आपको 2-3 या 1-2 प्रश्न आपके 100% आते हैं, ठीक है। या अगला प्रश्न देखो देखो, ये वाला भी बैंक से ही आपका रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया। तो बैंकों से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बैंकों के आपका राष्ट्रीयकरण हो गया, की स्थापना हो गई, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके एकीकरण हो गया, किस बैंक का एकीकरण किस साल हुआ। जैसे आपका इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद जो बैंक है उसका नाम बदल कर आपका इंडियन बैंक हो गया। तो ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो आपका जो HDFC बैंक है, इसका जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर, मुंबई में। एक बैंक और है आपका RBI। तो RBI का जो पहले मुख्यालय था वो कहाँ पर था, वो था आपका कोलकाता में। लेकिन अब कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है, तो अब वो है आपका मुंबई में, ठीक है। पहले उसका था RBI का मुख्यालय था कहाँ पर, कोलकाता में, अब है लेकिन मुंबई में, ठीक है ना। ऐसे ही आपका HDFC बैंक का मुख्यालय पूछा है, तो ये वर्तमान में अभी मुंबई में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो आपका लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। और आपका जो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क अगर पूछे कि किस राज्य में है, तो आपका MP में है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो किस राज्य में है, वो आपके MP में ही है, MP में ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विशेष भृगुवंशी की जीवनी विशेषः कोड टू विन लिखी है। तो किसने लिखी है, वो कौन सा व्यक्ति है, वो है आपका निरुपमा यादव ने लिखी है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से, निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो कौन है वो, कौन सा व्यक्ति, वो है आपका राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। अगर पूछे कि भारत देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो वो कौन से कहलाता है, वो है आपका राष्ट्रपति कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य से जुड़े थे। तो जो आपके उस्ताद अली अकबर खान है वो आपका सरोद वाद्य से जुड़े थे। किससे, सरोद से। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगर पूछे आपका वर्तमान का राष्ट्रपति कौन है, इसमें पूछ सके, अगर पूछे तो कौन है, वो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा लागू की थी, जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन पर आधार बन गई थी। तो किसने ये प्रथा लागू की थी, तो अकबर ने ये लागू की थी, ठीक है ना। अकबर का जो बाप था वो था हुमायूं, ठीक है। हुमायूं को जो बाप था वो था बाबर, ठीक है। बाबर आपका मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं को अकबर का जहांगीर का औरंगजेब, ठीक है। अगला प्रश्न, ICC जिसे हम फुल फॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय ICC के पूर्ण रूप सदस्य के रूप में कितनी प्रतिनिधि टीमें कार्यरत है जो कि आधिकारिक टेस्ट में मैच खेलते हैं। तो कितनी है, वो है आपकी 12। कितनी है, 12। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। कितनी है, 12। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। इसके अलावा अगर पूछे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो 12 ही होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉट किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। तो कौन सा है, सकल घरेलू उत्पाद। कौन सा, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। ऑप्शन 3 सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सॉरी 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 यार, हाँ तो फिर से पढ़ेंगे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो कब आयोजित किया गया था ये भाई, 31 दिसंबर 1929। कब? 31 दिसंबर 1929 को आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर पूछे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो भाई पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। दूसरा आपका मद्रास या कोलकाता में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बिच्छू के डंक होता है, उसमें जो आपका अम्ल पाया है वो आपका मेथानोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मेथानोइक अम्ल। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्योहार है जिसे डॉट डॉट दिनों की अवधि में मनाया जाता है। तो जो आपका बस्तर दशहरा है इसको 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है, मतलब 75 दिन तक ये त्योहार चलता है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी। तो ये आपने हाई स्कूल में या आपने 9th में पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की गई थी। कब? 1897 में की गई थी। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हुई। तो कौन है? वो है आपका प्रणब मुखर्जी। कौन है? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, ये आपका 2017 तक आपका राष्ट्रपति रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आपका रिपीट होता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। वो कौन सा वंश है? वो है आपका गुप्त वंश। गुप्त वंश को आपका भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार लोकसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं। तो कितने सदस्य करते हैं? तो आपका 11 सदस्य। कितने? 11 सदस्य करते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुडुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था भाई? 1693 में किया था। कब? 1693 में किया गया था। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की थी। तो कब की थी भाई? 1864 में की थी। कब? 1864 में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की थी। किसको? शिमला को। अगला प्रश्न है, सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं। तो जो आपके सिनकोना के पेड़ होते हैं वो आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कैमरन व्हाइट ने अगस्त 2020 में पेशेवर क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया। तो आपके जो कैमरन व्हाइट है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया देश से प्रतिनिधित्व किया। किस देश से? ऑस्ट्रेलिया देश से प्रतिनिधित्व किया, और ये पेशेवर क्रिकेट की खिलाड़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? तो भाई विक्रम साराभाई को माना जाता है। हर बच्चे को पता होगा किसको? विक्रम साराभाई को स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पौंडीचेरी की नींव रखी गई थी। पौंडीचेरी आप जानते होंगे आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो पौंडीचेरी की नींव 1673 में रखी गई थी। कहाँ कब रखी गई थी? 1673 में। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मिट्टी के पीएच को डॉट डॉट मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। तो मिट्टी को अगर आपको पीएच मान बढ़ाना है तो कौन सा आपको पदार्थ मिलाना पड़ेगा। तो आप चूना पत्थर अगर मिला देंगे तो उसके पीएच को बढ़ाया जा सकता है। देखो जो आपका पीएच मान होता है वो आपका 7 से नापा जाता है। देखो अगर 7 से आपका कम होगा तो पीएच मान होगा अम्लीय। ठीक है ना, अगर 7 से अधिक होगा तो ये होगा क्षारीय, अगर 7 होगा तो ये होगा उदासीन। समझिए आप। तो अगर मिट्टी का आपका पीएच मान अम्लीय है तो उसको अगर बढ़ाना है तो आप चूना पत्थर मिला दोगे तो आप उसका जो पीएच मान है वो बढ़ जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है ना, और ज़्यादा डाल दोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगस्त 2020 में महिंद्रा राजपक्षे, अगर ये नाम आता है तो समझ लीजिए श्रीलंका से संबंधित है। अगस्त 2020 में महिंद्रा राजपक्षे निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने। तो किससे बने? श्रीलंका के। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नाट्य का प्रदर्शन कला है, या सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो जो आपको सत्रिया है आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक आपका जो है उत्तर प्रदेश राज्य का है। असम आपका एक ठीक है, असम में
है। असम का तो शास्त्रीय हो गया, एक उड़ीसी है तो उड़ीसा राज्य का, मणिपुर मणिपुरी राज्य का, कथक जो आपका वो केरल का है, मोहिनीअट्टम ये भी केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और कौन से रह गया, मोहिनीअट्टम आपका जो आपका वो केरल का, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनजाति लोक नृत्य जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो जो आपका लोक नृत्य शैली जेलियांग है ये आपका नागालैंड, कहाँ पर, नागालैंड में प्रचलित है, या नागालैंड राज्य का ये आपका ये नृत्य शैली है, लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर नागालैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? तो कौन सा अधिनियम था? वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 में आपका आरबीआई जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी आपकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, नीति आर्थिक प्रभाव नीति आर्थिक परिणामों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। तो क्या मौद्रिक नीति, कौन सा? मौद्रिक नीति आर्थिक परिणाम, तो ऑप्शन 1 आपका मौद्रिक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग ... मिनट पहले दिखाई देता है। तो अगर आपका सूर्योदय हो रहा है तो कितने मिनट पहले दिखाई दे देगा? वो आपको 2 मिनट पहले दिखाई दे देगा। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? वो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है, जो आपकी पूर्वी राज्य है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? तो किसके साथ फेंका था? तो भाई भगत सिंह ने वटुकेश्वर दत्त के साथ आपका विधानसभा में बम फेंका था। वटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों ने मिलकर आपका विधानसभा में बम फेंका था 1929 अप्रैल 1929 में। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न, कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है और शायद ही सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आगा खान पैलेस जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आगा खान पैलेस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन? आगा खान पैलेस। तो भाई ये भाई आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हथनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो जो आपका हथनी कुंड बांध है ये आपका यमुना नदी पर बनाया है। कौन सी? यमुना नदी। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, यमुना नदी का आपका जो आपका मिलन है, मतलब संगम है, वो आपका प्रयागराज में है। ठीक है, यमुना नदी आप देखे होंगे आगरा के किनारे, जो आपका वो कौन सी नदी है जिसके किनारे आपका आगरा बसा हुआ है? तो आपका यमुना नदी है। और वो कौन सी नदी है जिसके किनारे दिल्ली बसा, वो भी आपका यमुना नदी है। ठीक है, जैसा प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, जिसमें हमें फिलहाल में दिल्ली में बाढ़ आई थी, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? किस वर्ष किया गया? भाई 1966 में किया। कब? 1966 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 ने कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सीमा को 9% से बढ़ाकर ... कर दिया। तो 9% से बढ़ाकर 15% कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो 2 है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। कौन? बछेंद्री पाल। ऑप्शन आपका 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे हम शॉर्ट में SAI बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सेवा कर के अधिरोपण और वसूली के कानूनी प्रावधानों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया? तो किस वर्ष? 1934 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण के कारण उसके हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था? तो कौन सा है वो है आपका HDFC बैंक का। कौन सा? HDFC बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। ठीक है, RBI का मुख्यालय भी मुंबई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग है। ठीक है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। अगला प्रश्न है, बैसाख पोया त्योहार जो मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो जो आपका बैसाख पोया त्योहार है ये आपका बौद्ध धर्म, किससे?
बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एमआरआई स्कैन शरीर में अंगों और ऊतकों के विस्तृत चित्र निर्मित करता है। एमआरआई का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनगणना से आपके 2-3 प्रश्न आपके आराम से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? वो आपका सिक्किम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सभी लोग जानते हैं, बच्चे जानता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का, सबसे कम किसका है? वो आपका हरियाणा का है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की है, सबसे कम बिहार की है। ठीक है, और अगर किसने पूछा जनसंख्या, उसने पूछा जनसंख्या में सबसे कम। ठीक है, उसने क्या पूछा? जनसंख्या में सबसे कम। और अगर पूछे जनसंख्या सबसे ज़्यादा, अगर पूछे क्षेत्रफल में सबसे कम, तो वो है आपका गोवा। अगर पूछे क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा, तो वो है राजस्थान। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में वो है आपका एमपी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाँ, भूटान का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को लागू किया गया था? तो भूटान का संविधान 18 जुलाई 2008 को लागू किया गया था। कब किया? 18 जुलाई 2008 को इसका भूटान का संविधान लागू किया गया था। ठीक है ना, भूटान अपना पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा है वो है आपका आर्सेनिक। कौन सा? आर्सेनिक। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला और आखिरी प्रश्न, क्योंकि जी के जीएस आपकी 50 अंक की पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, बाजार स्थिरीकरण योजना जो कि मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक साधन है को निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया है? तो आपकी जो बाजार स्थिरीकरण योजना, इसको 2004 में लागू किया गया था। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। ये थे आपके जी के जीएस के 50 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कुछ डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।